नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। आज हम वृंदावन के एक बहुत ही पुराने मंदिर, मैं आपको पहले भी इस मंदिर के बारे में कई बार बता चुका हूं, लेकिन पुनः मैं आपको बता देता हूं। वृंदावन का बहुत ही प्राचीन मंदिर जिसे जमाई विनोद मंदिर के नाम से जाना जाता है और वृंदावन में उसे विनोद जी भी कहते हैं। तो अक्सर लोग विनोद जी के नाम से या जमाई विनोद के नाम से जानते हैं। ऐसे मंदिर प्रांगण में हम बैठे हुए हैं और हमारे साथ में आप जो फ्रेम में देख ही रहे होंगे, मैं पहले परिचय करा देता हूं। इधर पंडित उदयन शर्मा जी हमारे साथ में यहाँ बैठे हुए हैं और उनके बगल में ही अभी हाल ही में, मैं इसका हालांकि बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले नाम से परिचय करा देता हूँ। ये इनका जो नाम है श्रम्या शर्मा नाम है और इधर अजय जी बैठे हुए हैं और उधर हमारे पवन जी के पापा जी बैठे हुए हैं, शर्मा जी, दिनेश शर्मा जी। तो यहाँ आज इस चर्चा का मोटिव ये है कि सुरम्या शर्मा नाम है। तो सुरम्या जी यूपीएससी की परीक्षा पास करके आई हैं। ये वृंदावन के लिए गौरव की बात है क्योंकि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही वृंदावन में कैलाश नगर से हमारी एक चर्चिता गौतम जी थी, उनके द्वारा पीसीएस पास किया गया था और आज यहाँ यूपीएससी से हमारे वृंदावन का गौरव है यह कि पीसीएस और यूपीएससी जैसे छात्र हमारे वृंदावन में टॉप कर रहे हैं और टॉप करने के बाद में आगे जाकर के वृंदावन जैसी धरा का नाम रोशन कर रहे हैं। हर क्षेत्र में हालांकि वृंदावन का नाम रोशन है, लेकिन अब इसमें भी हमारा वृंदावन पीछे नहीं रहा, यह भी एक बहुत ही तेज़ी के साथ में आगे चल रहा है। मैं एक बार बात कर लेता हूँ। पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको इतना टफ एग्ज़ाम पास करने के लिए। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि कैसे प्रेरणा मिली, कहाँ से ये प्रेरणा आई कि मुझे यूपीएससी करनी है और कौन सी रैंक आई है इसमें? देखिए, प्रेरणा तो मुझे ऐसे थी कि बचपन से ही मैंने देखा था कि पापा सोशल वर्क में जुड़े हुए थे और पॉलिटिकली भी मेरे ग्रैंडफादर यहाँ काफ़ी समय तक चेयरपर्सन थे। पापा भी पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव थे। तो मुझे ये था कि मुझे हमेशा सोशली कुछ करना है। तो मुझे लगा कि मेरे लिए सिविल सर्विसेज एक बहुत अच्छा, मेरे लिए सूटेबल एक ऑप्शन है। तो मेरा वहीं ओरिएंटेशन था बचपन से ही। मैंने उसी के लिए फिर आगे प्रिपेयर किया और ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था और मुझे 281 रैंक इस बार मिली है। अब अक्सर कहते हैं कि देखिए माता पिता या गुरुजनों का आशीर्वाद होता है, उनकी एक प्रेरणा होती है। तो ऐसे में किससे एक प्रेरणा किससे मिली? गुरुजनों ने आपको मोटिवेट किया कि नहीं आप यूपीएससी करिए, या पिताजी ने कहा कि नहीं नहीं आप यूपीएससी करिए, अच्छी जाएगी आपका फील्ड? कुछ ऐसी प्रेरणा कहाँ से मिली? ये तो पिताजी से और माँ से ही मिली है ये प्रेरणा हमेशा से। वो हमेशा चाहते थे कि मैं करूं और मुझे भी हमेशा लगता था कि मैं इस चीज़ के लिए ही बेस्ट हूँ, मतलब मुझे इसी में ही जाना चाहिए। तो आज जब रैंक आपने हासिल कर ली है तो कैसा लग रहा है कि इतनी मेहनत की, इतनी पढ़ाई की, इतना परिश्रम किया, उसके बाद में आज जो सफलता हाथ लगी है उससे कैसी मन में एक खुशी जाहिर कर रहे हैं आप? खुश तो मैं बहुत हूँ क्योंकि मेरा लिस्ट में नाम आया। मुझे ये लग रहा था लिस्ट में नाम तो आना चाहिए और उसके बाद मैं ग्रेटफुल भी हूँ। बहुत खुशी हो रही है कि सबका सपोर्ट था, सब लोग देख रहे थे पढ़ते हुए, तो सबको मन में था, पूरे परिवार को ही था, फ्रेंड्स को था कि हो। और मेरे मेंटर्स जो रहे हैं, जो टीचर्स जो भी रहे हैं, जिन्होंने मुझे गाइड किया है पूरी जर्नी में, तो उनके लिए भी मैं बहुत थैंकफुल हूँ इस समय। ये आपका 3rd बताया था आपने, अटेम्प्ट था। तो 2 अटेम्प्ट जब किए थे उससे ये इजी था या इससे भी ज़्यादा टफ था, उन दो से ज़्यादा? देखिए, इजी तो इसमें नहीं है कुछ भी, मतलब हम सीखते रहते हैं तो हमें लगता है कि अच्छा इस बार शायद इजी था। नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, सेकंड में फिर मेंस नहीं हुआ था, अब 3rd में हो गया तीनों। तो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी तो बढ़ ही रही है दिन पर दिन। तो मुझे लगता है कि लगे रहें, अगर कंसिस्टेंट रहें तो हर चीज़ फिर आसान हो जाती है। वैसे अगर देखा जाए, आपकी अगर फैमिली की बात करूं या आपके फैमिली बैकग्राउंड की बात करूं तो आपके घर में सब राजनीतिक थे। बाबा की बात करूं तो वो भी बहुत अच्छे राजनीति थे, पापा जी भी हैं, मम्मी जी भी हैं। तो ऐसे में आपको ऐसा क्यों लगा कि नहीं मैं राजनीति, क्योंकि देखिए जब कैरियर होता है घर का एक चलन होता है कि घर में कोई एक पंडिताई कर रहा है तो सभी लोग पंडिताई करेंगे, हालांकि कुछ निकल जाते हैं अलग, लेकिन एक माइंड सेट ये होता है कि हमें करना है। तो ऐसे में कैसे आपने सोचा कि नहीं नहीं मैं तो अब राजनीति नहीं करूँगी, मैं अलग हटके इस पर जाऊँगी? मेन बात यही है कि मेरे घर में भी जिन लोगों का राजनीति में जाने का मन था, जो लोग थे भी, तो सबका यही मोटिव हमेशा रहा है कि हम पब्लिक सर्विस कैसे करें। तो इनके लिए जैसे राजनीति पब्लिक सर्विस का एक मीडियम था, मैंने सिविल सर्विस को बस वो मीडियम बनाया है और एंड तो पब्लिक सर्विस ही है, हमारा गोल जो है वो तो वही है। तो मुझे लगा कि क्योंकि मैं पढ़ने में मेरा मन लगता था बहुत, और
क्योंकि मेरिट बेस्ड एक एग्ज़ाम है, राजनीति में बहुत गैम्बल है मतलब उसमें हम नहीं कह सकते कि क्या होता है, लेकिन सिविल सर्विसेज में अगर हम लगे रहें तो कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त हो जाती है। अच्छा, आपने कहा कि मैंने 3 अटेम्प्ट क्लियर किए थे, तीसरे में ये मुझे हासिल हुआ है। तो ऐसे में जो अन्य बच्चे इन चीज़ों की तैयारियां करते हैं, वो पहले या दूसरे में ही हार जाते हैं, अपने आप में हार महसूस कर लेते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, हमको नहीं करना है। ऐसे बच्चों को और जो अभी कर रहे हैं, मतलब तैयारी अभी शुरू की है उन लोगों ने, उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? उनको प्रेरणा के रूप में क्या बताना चाहेंगे? अ, देखिए, मल्टीपल अटेम्प्ट्स देना बड़ी मुश्किल की बात होती है। मुझे भी हर अटेम्प्ट में ऐसा लगता था कि गिव अप हो रहा है, नहीं हो पाएगा। लेकिन बात यह है कि हर अटेम्प्ट से हम सीखते ही हैं कि इसमें क्या कमी रह गई थी, तो अगली बार वही मोटिवेशन होता है कि हम ये सुधार लेंगे तो नेक्स्ट टाइम हम ये कर सकते हैं। तो वो था, एक राइट ग्रुप था मेरे पास जो बाद में बना, काफ़ी थर्ड अटेम्प्ट के लगभग ही बना वो। तो उसमें लोग कर रहे थे तो उनसे खुद मोटिवेशन आता है, कोई सेलेक्ट हो जाता है तो उसको देख के आता है। लेकिन हाँ, मेरे मन में ये भी हमेशा रहता था कि एक बैकअप प्लान मेरा रहे, क्योंकि बहुत अनप्रिडिक्टेबल प्रोसेस है, बहुत लोग मेहनत करते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं कि सबका हो जाए, तो ये वाली बात भी है। बच्चियों से क्या कहना चाहेंगे जो अभी तैयारी कर रहे हैं या उनके मन में बनने के लिए चाहत है, उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मुझे ये लगता है कि जो चाहते हैं ये बनना, उनको एक शेड्यूल बनाना चाहिए, उनको एक गोल सेट करना चाहिए, उनको अपना टाइम लिमिट भी निर्धारित करनी चाहिए कि हमारा 3 अटेम्प्ट का टाइम है या हमारा 4 का है, उसमें हमें ये अचीव करना है। तो ये सब चीज़ें करनी चाहिए। बाकी तो लोगों से ज़्यादा मुझे लगता है कि फैमिली को सपोर्ट देना ज़रूरी होता है। काफ़ी लोगों के पास फैमिली का सपोर्ट ही नहीं होता है। मेरी पूरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी इसमें, तो इसलिए मैं कर पाई। वो रिसोर्सेज थे मेरे पास, बहुत लोगों के पास नहीं होते तो वो नहीं कर पाते हैं। तो ये भी है कि फैमिली भी सपोर्ट करें अपने बच्चे को जो करना चाहते हैं इसे। आखिरी सवाल मेरा, हालांकि ऊपर से निर्धारित होगा जो भी होगा, क्या बनने की इच्छा है, मन में क्या बनने की इच्छा है कि मुझे ये बनना है? अब जो मिला है वो तो करेंगे, लेकिन बनने की इच्छा तो मेरी आईएएस की ही थी, क्योंकि वो टॉप सर्विस है। और टॉप सर्विस इसलिए नहीं कि रैंक या जो भी, उसका फील्ड वाइड है, बहुत सारी चीज़ों में हमारे पास ज़्यादा एक एवेन्यू है काम करने के लिए। तो आईएएस का मन है, लेकिन जो भी मिलेगा उसमें मैं खुश हूँ। चलिए, देखिए यहाँ पंडित उदयन शर्मा जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी एक बार चर्चा कर लेता हूँ। भाई साहब, क्या कहेंगे, आज कितनी खुशी, आज बेटी ने यूपीएससी क्लियर की है, कितनी खुशी है मन में? बहुत खुशी है, क्योंकि इसने बचपन से ही बहुत पढ़ाई की है। इंटर में भी इसने मथुरा में साइंस वर्ग में टॉप किया था, 96.4 लाई थी। और बहुत ही अनुशासन वाली, सेल्फ डिसिप्लिन वाली बच्ची है ये। इसने कभी कोई शौक़, कोई किसी भी चीज़ में टाइम वेस्ट करना, ये सब नहीं किया। तो आज वृंदावन मथुरा की जो नेक्स्ट जनरेशन है और जो यहाँ का भविष्य है, उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी और लाजमी है कि यहाँ के लोगों का सम्मान सोसाइटी में हो, ब्यूरोक्रेसी में हो, पॉलिटिक्स में हो, यहाँ के लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिले। ये इतनी प्रसिद्ध जगह है, लेकिन ज़्यादातर स्थानीय लोगों का वर्चस्व कम होते जा रहा है। तो ये एक मौका है कि हम अपनी भूमि के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए, अपने देश के लिए नाम रोशन कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं और एक सेवा का उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं कि सेवा इस तरह से होनी चाहिए, ईमानदारी और अच्छी वैल्यूज़ के साथ। तो इस रम्या का प्रयास बहुत ही संतोषजनक है और मेरे लिए, मेरे सभी चाहने वालों के लिए और वृंदावन के लिए भी ये एक प्रसन्नता की बात है। मैं भी राजनीति में नहीं जाना चाहता था, मेरी मजबूरी थी। मेरे पिताजी चाहते थे, उन्होंने वृंदावन की इतनी सेवा की, उनका इतना यश कीर्ति आज तक है, 30 वर्ष बाद भी निधन के उनका आदमी जो यहाँ जिंदा है उनसे ज़्यादा चर्चा उनका नाम है ईमानदारी के ऊपर। उस समय लाल बहादुर शास्त्री और ऐसे नेता होते थे, अपने कोई कमाई तो करता नहीं था राजनीति से, राजनीति में अपने परिवार तक को लोग दांव पे लगा देते थे। तो हमने तो ये चाहा, मैंने भी ये चाहा था कि मैं सिविल सर्विस में और उसमें जाऊं, लेकिन क्योंकि मैं अकेला लड़का था, मेरे माँ बाप मुझे बाहर पढ़ने भेजने के लिए तैयार नहीं थे, यहाँ पे माहौल नहीं था पढ़ाई का,
तो मुझे मजबूरी में पिताजी की इच्छा रखने के लिए और परिस्थितियों की जिम्मेदारियों के लिए राजनीति में आना पड़ा। अदरवाइज़ मैं भी पढ़ने में अच्छा था और जो प्रभु की इच्छा है तो मैंने तो शुरू से ही ये चाहा। ये कह लें कि पापा जी की जो अपनी एक मन की लालसा थी वो बेटी ने पूरी कर दी। हाँ बिल्कुल, मेरी ये इच्छा थी और मेरी परिस्थिति नहीं थी, लेकिन सुरम्या ने ये अपनी मेहनत से करके दिखाया। शर्मा जी भी यहाँ बगल में ही हैं, मैं उनसे भी जान लेता हूँ क्या कहेंगे। ये खुशी की वक्त बात है क्योंकि वृंदावन में अब दो हैं, पहले तो एक पीसीएस थे, अब तो यूपीएससी भी हमारे वृंदावन में है। खुशी की बात है, गौरव की बात है वृंदावन के लिए। नाते ये भी नहीं कह सकता कि कोई शब्द नहीं है, लेकिन खुशी के लिए शब्दों का चयन करना बड़ा कठिन हो रहा है। बहुत अपार खुशी है। सुरम्या बेटी ने जो काम किया है, जो मेहनत की है और जो इच्छाएं हैं, भगवान उन इच्छाओं को भी पूरी करेगा आगे। और मैं तो यही कहूँगा ये आईएएस ही होगी। आने वाला समय बहुत ज़्यादा समय नहीं है, जल्दी में आईएएस क्लियर करेगी। चलिए देखिए, एक और है, मैं उनसे भी जान लेता हूँ। वो भी बेचारे बहुत देर से बैठे हुए हैं। क्या कहेंगे भाई साहब, कैसी खुशी? मेरा नाम अजय शर्मा है और मैं मुरादाबाद डिग्री कॉलेज में था, हिंदू कॉलेज में, और हम यहाँ के वृंदावन के मूल ब्रजवासी हैं। मेरे दिमाग से वृंदावन में ये फर्स्ट रैंक करें आईएएस में, इससे पहले मेरे दिमाग से नहीं आता, क्योंकि 35 साल में बाहर रहा हूँ। यूपीएस में कोई भी सेलेक्ट हुआ हो तो मेरे लिए तो बड़ी गौरव की बात है कि वृंदावन के लिए बड़ी गौरव की बात है कि आज पहली बार हमारी भतीजी सुरम्या शर्मा ने ये करके दिखाया, इतना नाम रोशन करा, तो इससे ज़्यादा क्या वृंदावन वालों को खुशी होगी। तो मैं सभी वृंदावन वासियों को बहुत बहुत कोटि कोटि नमन करता हूँ, सभी ब्रजवासियों को कोटि कोटि नमन करता हूँ और सुरम्या को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं पुनः उदयन शर्मा जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि बहुत बहुत मुबारकबाद आपको और आपको भी। तो ये रही हमारे वृंदावन के लिए गौरव की बात। और मैं गौरव की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वृंदावन में जिस तरीके से बाबूजी ने बताया, अजय जी ने बताया कि वाकई में ये प्रथम होंगी यूपीएससी क्लियर करने वाली हमारे वृंदावन के लिए। ये गौरव की बात इसलिए हो जाती है क्योंकि प्रथम है। और अगर मैं पीसीएस की बात करूं तो एक पीसीएस हमारे कैलाश नगर में, वो भी प्रथम है। तो ऐसे में वृंदावन अब बुलंदियों को छू रहा है। ऐसे में पता चलता है कि हाँ, वृंदावन के बच्चे भी किसी से पीछे नहीं हैं। तो ये रही एक हमारी खास खबर। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में। अपने सहयोगी हर्ष गोस्वामी के साथ मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।